हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को प्री बोर्ड्स के बारे में समझाया था कि प्री बोर्ड्स हमें बहुत अच्छे से देने हैं। हमें इस भ्रम में नहीं रहना है कि हमारे मार्क्स तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड के अंदर नहीं जुड़ने हैं, तो सीधा अपने बोर्ड्स पे ही फोकस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको अगर बोर्ड्स के अंदर एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है, अपनी बारीक बारीक चीज़ों पर, अपनी बारीक बारीक कमियों पर काम करना है, तो उसका रास्ता प्री बोर्ड से होके ही निकलता है। प्री बोर्ड्स ही आपको बताएगा एक्चुअल में कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। और मैंने आपको समझाया था प्री बोर्ड्स आपको बहुत कायदे से देने हैं। और उसी के साथ मैंने आपको एक शीट भी आपके साथ शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को प्रॉपर, अभी अगर आप प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो कौन से चैप्टर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं, कितने मार्क्स का कोई चैप्टर आपका होता है, वो प्रॉपर मैंने इन डिटेल आपको लगा के दिया था। इनफैक्ट मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में आपको चीज़ें जो है वो लगा के दी थी कि भाई आप लोग जो है इसी सीक्वेंस के अंदर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है तो कौन सा चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ना है, उसके अंदर भी टॉपिक्स मैंने आपको बिल्कुल डिफाइन करके दिए थे कि हाँ भाई ये टॉपिक आप सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ो। आपका प्री बोर्ड बहुत अच्छे से स्कोर आप प्री बोर्ड्स के अंदर कर लोगे, और आपके मोटे मोटे टॉपिक्स जो कि बोर्ड के अंदर शॉर्ट शॉर्ट जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी आपके बहुत कायदे से प्रिपेयर हो जाएंगे। आज वाली वीडियो के अंदर यार देखो, मैं आप लोगों को ना एक बात बहुत क्लियर करता हूं कि अगर आप CUET के अंदर भी अच्छा स्कोर चाहते हो ना, तो उसका रास्ता होके आपके प्री बोर्ड से ही जाता है। क्योंकि आप अगर प्री बोर्ड्स के अंदर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना, तो आप अपने बोर्ड्स के अंदर स्कोर अच्छा करोगे। पता है क्या है, होता है क्या है, अभी हम ना थोड़े ढीले पड़े होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार बोर्ड्स के अंदर तो अभी 1.5-2 महीना है, हम अपना और अच्छा स्कोर कर लेंगे, और वो टाइम ना निकलता चला जाता। तो जो एफिशिएंसी आपकी आनी चाहिए ना अभी इस टाइम पे, वो एफिशिएंसी आपकी नहीं आती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप भूल जाओ अभी कोई बोर्ड्स भी होते हैं। आप ये मान के चलो कि भाई दिसंबर जनवरी में जब भी आपका स्कूल आपका प्री बोर्ड लेगा, वही मेरे फाइनल एग्जाम्स है। बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीट करो। बोर्ड जो आपका लिया जाएगा वो तो ये होना चाहिए कि भाई वो तो हो जाएगा बहुत बढ़िया, मुझे पहले इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि आप अगर CUET का सिलेबस देखोगे, 90% तक आपके जो मार्क्स है, 90 तो खैर नहीं बोलूंगा, 80% तक जो आपके मार्क्स है वो आपके डोमेन के जुड़ने हैं। देन उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट अलग से आना है CUET के अंदर। कुछ बच्चे जनरल टेस्ट भी देंगे। तो आज वाली वीडियो के अंदर यार मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको ये समझा पाऊँ, आपको ये बता पाऊँ मैं कि अगर आप अपने CUET के अंदर ही बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसका रास्ता यहीं से भाई प्री बोर्ड से ही होके निकलेगा। क्योंकि जितने भी आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं वो सज जब जब पाएंगे, उनकी कमियों पे काम जब ही हो पाएगा जब आप प्री बोर्ड्स के अंदर खुद को टटोल लोगे कि मेरे अंदर अभी कितनी कमियां हैं, मुझे कहाँ कितना स्कोर करना है, मुझे किस चैप्टर के अंदर कितना और ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आपकी सहूलियत के लिए जो मैंने शीट आप लोगों को प्रोवाइड की थी, वो शीट मैं आज आप लोगों को फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। ये रही शीट। इसी के अंदर मैंने आपका इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट भी जो है जोड़ दिया है। बच्चों से मैंने आप लोगों को कहा था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मैं कौन से सब्जेक्ट्स इसके अंदर और ऐड करूं। तो आपने मुझे बिजनेस स्टडीज के लिए कहा है और आपने मुझे अप्लाइड मैथ्स के लिए कहा है। देखो शीट के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका जो अकाउंटेंसी की शीट यहाँ पे लगी होगी, फिर उसके बाद वर्बल और जनरल टेस्ट की लगी होगी, फिर इकोनॉमिक्स की लगी होगी, फिर मैथ्स की लगी होगी। इसके अंदर कल या फिर परसों तक, मतलब आप ये लगा लो ऑलमोस्ट आपका संडे तक, इसके अंदर मैं बिजनेस स्टडीज और अप्लाइड मैथ्स की शीट भी ऐड करा दूंगा आपको किस सीक्वेंस के अंदर चलना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे मान लो अकाउंटेंसी की बात करता हूं, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ो। उसके अंदर भी टॉपिक्स मैंने बिल्कुल बाइफरकेट करके यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये टॉपिक्स की सीक्वेंस होना चाहिए। फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स, सिमिलरली इसी तरीके से मैंने आपको इकोनॉमिक्स का भी समझाया था प्रॉपर कि भाई सबसे पहले आप नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स में से नेशनल इनकम स्टार्ट करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो, कंपोनेंट एंड प्रिकॉशंस ऑफ ऑल 3 मेथड्स, ये सारी चीजें करो। सिमिलरली मैंने आप लोगों को मैथ्स का भी समझाया था कि भाई मैथ्स के अंदर भी रिलेशन एंड फंक्शन अगर आप कर रहे हो तो 2 से 4 मार्क्स का आता है, और इसके अंदर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कहाँ कहाँ से बनते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बहुत कायदे से समझाई थी। इसके अंदर एक शीट मैंने और ऐड करी है मेरे भाई आप लोगों की, जो कि है आपकी जनरल टेस्ट और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की। अगर मैं जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, तो इंग्लिश लैंग्वेज को देखो यहाँ पे जो है
इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो मैंने आपका टाइम टेबल बनाया हुआ है वो इस तरीके से बनाया हुआ है कि अगर आप दिसंबर से पढ़ना शुरू करते हो, हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कल से ही पढ़ना शुरू करो, क्योंकि दिसंबर के एंड टाइम पे भी ना वो जो 25 से लेके 1 तारीख वाला माहौल होता है वो अगेन ना एक न्यू ईयर वाली वाइब सी आ जाती है, आपके ना पढ़ाई से थोड़ा सा कनेक्शन छूट जाता है। तो अभी एक हफ्ते की ना वो लीड लेके चलना, ठीक है, कि आपके पास एक हफ्ता एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कल या परसों से भी स्टार्ट करते हो, तो दिसंबर के अंदर मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज की आपसे बात करूं, सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की आप लोगों से बात करूं, तो आपको नाउन, प्रोनाउन और अपने एडजेक्टिव्स, ये 3 चैप्टर्स जो है वो आप लोगों को अपने दिसंबर के अंदर कंप्लीट कर लेना है। बाकी आप लोगों को पता ही होगा मैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लोगों को चैनल में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप लोग चाहते हो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज मैं पेड कोर्स के अंदर बहुत कायदे से कंप्लीट करा दूं मेरे भाई, तो आप हमारा विक्ट्री वर्बल इंग्लिश बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपके डिटेल्ड नोट्स, आपके डिटेल्ड लेक्चर्स, आपके मॉक टेस्ट, ई बुक, डाउट सपोर्ट, A to Z चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज की मैं वहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के लिए सारी चीज़ें कवर करवाने के लिए। बाकी आप चाहते हो कि भाई CUET के अंदर मेरी कॉमर्स डोमेन भी हो जाए, मेरा इंग्लिश लैंग्वेज भी मुझे उसी के अंदर मिल जाए, मेरा जनरल टेस्ट भी उसके अंदर मिल जाए, तो हमारा राइज बैच उन्हीं सारे बच्चों के लिए है। तो भाई आपके सामने ये 2 पेड कोर्सेज भी हैं, आप इसके अंदर एनरोल करके सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी आप लोगों को, टाइम टेबल मिल जाएगा मेरे भाई उसके अंदर। आप जब उसको ज्वाइन करोगे अपना फॉलो करो टाइम टेबल को, और बढ़िया तरीके से आप अपना CUET बोर्ड्स वगैरह के लिए प्रिपेयर इसके अंदर से कर सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ मेरे भाई, तो यहाँ पे अब मैं आपको अगर जनरल टेस्ट की बात बताऊँ, तो जनरल टेस्ट के अंदर हमारे मेजर 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कि आपका मैथ्स अप टू 10th लेवल तक का। आप ये देखोगे कि मैंने दिसंबर में आपको जो है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, सीक्वेंस एंड सीरीज ये करने के लिए दिया है। फिर उसके बाद हमारा जो है आगे नीचे जनवरी आ जाएगा। जनवरी के अंदर हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस, एलिगेशंस, रेशन, प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, CASI ये करेंगे। सिमिलरली उसी के साथ जो है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग भी मैंने दिया हुआ है, क्योंकि जनरल टेस्ट में हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और GK करंट अफेयर्स आता है। तो ये देख लो भाई, आपको दिसंबर के अंदर लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या कंप्लीट करना है, आपको जो है अपना एनालॉजी कंप्लीट करना है, सीरीज कंप्लीट करनी है, क्लासिफिकेशन कंप्लीट करना है, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर कंप्लीट करना है। देन उसके बाद आप सीधा अपने जो है जनवरी वाले पार्ट के अंदर आ जाओगे। हम इसके अंदर कैलेंडर्स करेंगे, इनपुट आउटपुट करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद और नीचे चलते हैं भाई अपना। देन फरवरी में आप इस तरीके से देख सकते हो, मतलब ये लगा लो कि फरवरी आते आते तक आपकी रीजनिंग तो, आपका लॉजिकल रीजनिंग तो कंप्लीट हो जाएगा। देन साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आप लोगों को GK करंट अफेयर्स का भी जो है हिसाब किताब सारा दिया हुआ है। सबसे पहले आप अपनी ज्योग्राफी जो है दिसंबर के अंदर कंप्लीट कर लोगे, करंट अफेयर्स आपके पैरेलल ही चलते रहेंगे। मैंने हमेशा से आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड की है, कभी भी आप लोग जो है डेली करंट अफेयर्स मत देखिए डेली, क्योंकि करंट अफेयर्स यार देखो, पूरे जनरल टेस्ट की बात करूँ 60 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से आपका क्वांट भी आना है, उसके अंदर से आपका LR भी आना है, लॉजिकल रीजनिंग भी आना है। अब देन उसके अंदर से आपका, अगर मैं GK की बात करूँ, GK के अंदर स्टैटिक पोर्शन भी आना है। स्टैटिक पोर्शन मेरा कौन सा होता है, जो कि स्थिर होते हैं क्वेश्चन, जो कि फिक्स्ड होते हैं। करंट अफेयर्स हमारा चेंज होता रहता है। ऐसे में आप क्या करते हो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो ना, 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स आके आने, उसके लिए डेली करंट अफेयर्स क्यों देख रहे हो, वीकली करंट अफेयर्स देखो, मंथली करंट अफेयर्स देखो, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आ जाना भाई, दिसंबर के अंदर आपको अपना पॉलिटी कंप्लीट करना है, ठीक है। देन उसके बाद अपने करंट अफेयर्स वगैरह जो है प्रॉपर चलाते रखना। और बाकी एंड डे हमारा जो GK वाला पोर्शन है, ये हम मार्च के अंदर अपना कंप्लीट करते हैं बहुत कायदे से, क्योंकि ये GK वाला सब्जेक्ट जो है ना वो रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट होता है। मैक्सिमम टाइम पर रट्टा मार के हमें इसके आंसर जो है वो करने पड़ते हैं, तो इसलिए हम रट्टे मारने वाली चीज़ें जो है एंड में रखते हैं। तो मेरे भाई आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं आपको बहुत कायदे से ये चीज़ बहुत बार बार एम्फोसाइज करके समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्री बोर्ड्स को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। प्री बोर्ड्स आपके सज गए, आपका बोर्ड सज गया, बोर्ड सज गया, आपका CUET सज जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट और ऑथेंटिक वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। चैनल को जब भी सब्सक्राइब कीजिएगा जब आपको टू द पॉइंट रिलेवेंट जेन्युइन कंटेंट ही हमसे चाहिए हो, वरना आप लोगों को पता है लोग इन दिनों क्या क्या कर रहे हैं। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय एंड टेक केयर।